मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी इस बार मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। मैंने अपने बिज़नेस पे बहुत काम किया, लेकिन फिर भी बिज़नेस वर्कआउट नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी मेरा स्पोर्ट्स टीम में सिलेक्शन नहीं था। मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की, डाइट को फॉलो किया, लेकिन फिर भी मेरी बॉडी नहीं बनी। मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन फिर भी मैं मिलिट्री जॉइन नहीं कर पाया। क्या मेरी मेहनत में कमी थी? क्या मेरा जुनून कम था? क्या मैंने इस बार पढ़ाई अच्छी नहीं की? क्या मैं डिसिप्लिन नहीं था? क्या मैं परसिस्टेंट नहीं था? क्या मुझे पेशेंस नहीं था? इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी जद्दोजहद करने के बाद फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद भी मैं अपने गोल को अचीव क्यों नहीं करता? अगर आपके भी मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, देन लिसन टू दिस स्टोरी। इस कहानी में एक व्यक्ति है जो रोज सुबह जल्दी उठता है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, और वो ये सब कर क्यों रहा है? वो ये इसलिए कर रहा है बिकॉज ही वॉन्ट टू प्लीज द गॉड। वो ईश्वर को खुश करना चाहता है। काफ़ी टाइम तक यही प्रोसेस करने के बाद एक दिन वो अपने घर पे आता है। रूम का दरवाज़ा खोलता है, बेड पर बिस्तर लगाकर सो जाता है गहरी नींद में। अचानक से उसे एक सपना आता है जिसमें उसको अंधेरी सी जगह में एक लाइट दिखती है। उस लाइट से गॉड की आवाज़ आती है। गॉड उसे ये कहते हैं कि ये वक्त को और अपने घर से 1 किलोमीटर दूर उस पहाड़ की चोटी पर जाओ। वहाँ एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा है, उसे पुश करो, धक्का मारो। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुबह उठता है, नए जोश और जुनून के साथ उस पहाड़ की ओर जाता है। फिर उस पहाड़ पर चढ़ाई करता है और उसकी चोटी तक पहुँच जाता है। फिर वो उस चट्टान के टुकड़े को धक्का मारने की कोशिश करता है, उससे नहीं हिलता, फिर भी वो धक्का मारता रहता है। ऐसे करके शाम हो जाती है, वो थका हारा फिर से पहाड़ से नीचे आता है, अपने घर पे आकर सो जाता है। दूसरे दिन फिर से जोश और जुनून के साथ पहाड़ की ओर जाता है, ऊपर चढ़ता है, उस बड़े से पत्थर के टुकड़े को धक्का मारता है। यही प्रोसेस वो हर रोज करता है। रोज सुबह उठता है, ऊपर जाता है, पत्थर के उस टुकड़े को धक्का मारता है और फिर लौट आता है। ऐसे करते हुए उसे कई महीनों बीत गए। बरसात, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में वो वहाँ जाता है, पत्थर के टुकड़े को धक्का मारता है, वापस आ जाता है। लेकिन एक समय बाद वो निराश हो जाता है। उसे ये लगता है कि ये पत्थर का टुकड़ा मुझसे 1 सेंटीमीटर के लिए दूर है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसी निराशा और हताशा के साथ वो घर पे आता है और ये सोच लेता है कि अब मैं उस पहाड़ पर नहीं जाऊँगा। फिर वो घर पे आता है, खाना वाना खा के फिर से सो जाता है। फिर उसे एक सपना आता है जिसमें वही गॉड की आवाज़ आती है। व्यक्ति गॉड को बोलता है कि मैंने इतनी बार ट्राई किया, इतने महीनों तक हर मौसम में थके हारे कैसे भी करके मैं वहाँ गया, उस बड़े से पत्थर को मूव करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना भी नहीं हिल पाता। नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं। फिर गॉड ने जवाब दिया, तुम रुके क्यों? फिर व्यक्ति बोला कि कुछ भी नहीं हुआ, वो पत्थर वहाँ से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा, मैं ये मेहनत कर क्यों रहा? फिर गॉड ने कहा, तुम कह रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ इतने महीनों में। कैसे कुछ नहीं? तुम अब खुद को देखो, आज के तुम में और पहले के तुम कितना फर्क है। तुम इतने पावरफुल हो, तुम इतने फोकस्ड हो, तुम इतने डिटरमाइंड हो, डिसिप्लिन हो, तुम्हारे मसल्स कितने पावरफुल है, तुम कितने पैशनेट बन गए, तुम कितने धैर्यवान बन चुके हो। और इसके अलावा मैंने ये तुमसे कब कहा कि तुम्हें उस बड़े से पत्थर को खिसकाना था वहाँ से? मैंने सिर्फ तुम्हें उसे पुश करने के लिए कहा, धक्के मारने के लिए कहा। उस पत्थर को कब हिलाना है वो मैं सही समय आने पर उसे हिला दूंगा, तुम्हें तो सिर्फ धक्का मारना है। इसका मतलब आप जो अपने गोल के पीछे मेहनत कर रहे थे, जिस जोश और जुनून के साथ लगे हुए उसके आपको वो करते रहें, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कब ईश्वर चाहेगा और आपसे ये काम हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू स्टिक विथ योर गोल्स।